Exam Club Mahamba. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल एग्जाम क्लब महुआ में। तो मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ कुछ ही मिनटों का एक वीडियो लेकर के। और आज हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं कुछ फॉर्मूला का, और वो फॉर्मूला होने वाले हैं केवल ट्रायंगल यानी त्रिभुज का। यानी ट्रायंगल के जितने फॉर्मूले, यानी किसके ट्रायंगल के, वो भी एरिया के यानी क्षेत्रफल के फॉर्मूले मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। यानी कुछ ही मिनटों का वीडियो रहेगा, तो आपको बने रहना है मेरे साथ। जो पढ़ चुका है ऑलरेडी वो देखता रहेगा ताकि उसका रिवीजन कुछ ही मिनटों में हो जाए। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात करता हूं कि त्रिभुज यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, तो त्रिभुज की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं और तीसरी भुजा डिफरेंट रहती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और यहां पे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट रहती हैं यानी अलग अलग रहती हैं वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो हो गया आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब हम बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर। यानी सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, और एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी इसीलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं हम। अब 90 डिग्री है कोई एक कोण, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज भी कहा गया, और इसको न्यून कोण त्रिभुज कहा गया। यानी कोणों के आधार पे ये देखा गया। और समकोण की चर्चा की जाए तो समकोण भी दो प्रकार का होता है। एक तो ये भुजाएं 90 डिग्री तो बनेगा समकोण में, लेकिन ये भुजाएं हो सकता है आपस में बराबर हो और हो सकता है बराबर ना हो। अगर यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं तो हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो आप समकोण त्रिभुज भर कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनकी फॉर्मूलों की। यानी हम जैसे ही फॉर्मूलों की चर्चा करें तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके परिमाप के लिए बात की जाए तो इसका परिमाप होता है तीनों की तीनों भुजाओं का योग। यानी इसके क्षेत्रफल की चर्चा की जाए, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हीरो फॉर्मूला होता है आपका। यानी यहाँ पे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c दिया जाएगा। और s का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा आपका s होता है। अगर चर्चा की जाए यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा हो आपको ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों फॉर्मूले। अब हम चर्चा करने वाले हैं, अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज की यहाँ परिमाप की चर्चा की जाए तो यहाँ परिमाप होता है 3a। यानी इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट यानी इसी को लंब कहते हैं, यानी इसका फॉर्मूला यानी h बराबर हो जाएगा √3/2 गुणे भुजा। अब कुछ केस निकल करके आते हैं। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज हो और समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं कोई बिंदु स्थित हो और उस बिंदु से तीनों की तीनों भुजाओं की दूरी दे दी गई हो, जिसको हमने d1, d2 और d3 माना है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला दिया जाएगा आपको। तो अब भुजा ज्ञात करना हो, और जब भुजा ज्ञात हो जाएगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला देखा जाएगा तो यहाँ पे h की जगह यहाँ पे d1 + d2 + d3 रखा जाएगा और √3/2 गुणे भुजा ही रहेगा। इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप इससे सॉल्व करेंगे इसको। अब हम आगे देखते हैं तो एक क्वेश्चन और आपको मिल सकता है,
और वो क्वेश्चन हो सकता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज से बड़ा समषटभुज बनाया जाता है तो उसका एरिया या कुछ भी पूछा जा सकता है, या दोनों का अनुपात। यानी हम मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है और जिसका भुजा ए है। अगर इसी समबाहु त्रिभुज से यहाँ पर समषटभुज बनाया जाता है, तो यहाँ इसी से बनाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और 3 भागों में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो समबाहु कोने बन रहे हैं समबाहु त्रिभुज के, ये भी समबाहु त्रिभुज का होगा। यानी अब पूरी ए थी, यानी 3 टुकड़ों में a/3 और a/3 में डिवाइड किया, यानी ये भी a/3 ही रहेगा और ये भी a/3 रहेगा। यानी हर एक भुजा अब इस समषटभुज की a/3 दिखने लगी। यानी इस प्रकार से इनको मिटा लेने पर बड़ा से बड़ा यहां पर यही दिखाई दे रहा है। अब यानी इस बड़े से बड़े समबाहु त्रिभुज से ये बड़ा से बड़ा समषटभुज ये बनाया जा सकता है। अब बात की जाए इसके क्षेत्रफलों के अनुपात की, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, अनुपात इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा यहाँ पर अब इसकी यहाँ प्रत्येक भुजा समषटभुज की a/3 दिखाई देने लगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, √3/4 इससे ये काट देना है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 बचा है आपका और यहाँ पे 6 गुणे 1/3 यानी 3 का वर्ग 9 हो चुका है, यानी 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी 3 तिर्यक गुणा से 3:2। यानी कुल मिलाकर के बड़ा से बड़ा किसी समबाहु त्रिभुज से समषटभुज बनाया जा रहा है तो उनके दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात हमेशा 3:2 रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले त्रिभुज की, और आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज रहेगा आपका, जैसे मान लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है और इसके एरिया की चर्चा की जाए ABC। अब आप तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरो फॉर्मूला से, और दूसरा इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अब हो सकता है इस त्रिभुज की यहाँ हाइट या लंब का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूला से निकाल करके यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे रख देते हैं, तो आपको h का मान रख दे। अब b का मान दिया है जो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जो क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे रख लेंगे और b का मान 1/2, अब h का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंब या h का मान आप इस पे निकाल सकते हैं। अब आगे चर्चा की जाए समकोण त्रिभुज पे, तो इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज यदि आपके सामने दिया गया हो और इसकी एक भुजा A और इसकी दूसरी भुजा यहाँ पर B दे दी जाए और इसका लंब पूछा जाए और इस भुजा को C दे दिया गया है, तो इस लंब का मान यानी जिसे h हम कहेंगे, h बराबर इन दोनों का गुणा यानी A गुणा B/C के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में। इस प्रकार से हम देखेंगे अगली की तरफ समद्विबाहु त्रिभुज एक आपको मिलने वाला है, और समद्विबाहु त्रिभुज में चर्चा की जाए ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मेट इस पे बिल्कुल लग सकता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपने देखा है जब अगर यहाँ पे ये A है तो ये भी भुजा A ही मानी जाएगी और ये B मान ली। अब इसका लंब पूछा जा रहा है तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, यानी इसको h कह दिया, अब भी h बराबर फॉर्मूला वही लग जाएगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल और यहाँ पे बटे b, यानी आपका इससे निकल आएगा। अब हम दूसरे तरीके के समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। ये तो आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर 2 भुजाएं ये बराबर हों, ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये भुजा डिफरेंट यानी B मान ली जाती है, और इसका क्षेत्रफल या इसका लंब अब निकालना हो, तो आप बताइए लंब जिसको h हमने मान लिया, अब h बराबर यहाँ पे कुल मिलाकर के दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ से लंब जो जाएगा इसको ठीक 2 भागों में डिवाइड करेगा, यानी b/2 और b/2 में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे लंब हमेशा बनता है, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। यानी h बराबर देखा जाए तो अब यहाँ पर
लंब का जब मान निकालना है तो अब h ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये इतना ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हमें तो h का मान चाहिए है। तो हमने देखा b/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर h बराबर हो गया और h का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे h का अंडर रूट जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ेगा a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी ये h का मान आ चुका है और इसी को लंब कहते हैं। अब एक और फॉर्मूला हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था, यानी जो त्रिभुज दिया गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये दिख रहा है पूरा b आपको और ऊंचाई आपने अभी h निकाली, तो इस h की जगह a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका। और हीरो फॉर्मूला यानी हीरो फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं और दोनों से ही आपका क्षेत्रफल इसका आ सकता है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। अब आगे चर्चा की जाए तो हमें समबाहु त्रिभुज, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज हो ए बी सी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इस विषमबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाने की बात की जाए और जो अंदर वृत्त बनेगा, अंतःवृत्त का मतलब बाउंड्रियों को टच करता हुआ बनाया गया वृत्त, और इसी की त्रिज्या की चर्चा की जाए तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे अंतःवृत्त जब बनाया जाएगा तो उस वृत्त का जो केंद्र रहेगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, पहली क्वालिटी। अब यहां पर देखेंगे ये r दिख रहा है इस वृत्त का, तो r बराबर यहां पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अगर इस एक विषमबाहु त्रिभुज हो और उसकी तीनों भुजाएं दे दी गई हो और उसमें अंतःवृत्त बनाया जा रहा हो और अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यहां पे भुजाओं का योग यानी परिमाप। अब यहां पे बात की जाए, अगर यही विषमबाहु त्रिभुज रहे ए बी सी और अगर बाह्य वृत्त बनाने की चर्चा की जाएगी तो हम देखेंगे त्रिभुज का जो केंद्र रहेगा उस केंद्र से यहां जो त्रिभुज रहेगा उसके शीर्षों की दूरी आपस में बराबर रहेगी, क्योंकि वो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। और हमने यहाँ पे देखा कि अब इसके फॉर्मूला यानी r यानी त्रिज्या का मान हो जाएगा, यहाँ पे r का सूत्र हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बटे यहाँ पर 4 डेल्टा यानी 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमने देखा विषमबाहु के लिए। अगर यही समबाहु के लिए यानी तीनों भुजाएं यदि बराबर होती और फिर यहाँ पे अंतःवृत्त बनाया जाता, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती और फिर अंतःवृत्त बनाया जाता तो r के लिए यानी अंदर बनी वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाता भुजा बटे 2√3। अगर बाह्य वृत्त के लिए इस वाले केस के लिए यहाँ पे आपका समबाहु त्रिभुज के लिए बाह्य वृत्त की चर्चा करेगा, जो अंदर बनेगा उसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा भुजा बटे √3 और भुजा का मतलब है यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अब क्षेत्रफल भी यदि वृत्त का निकालना हो तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका रहेगा πr²। तो अब जिसका भी क्षेत्रफल निकालना हो उसी की त्रिज्या निकाल करके 1 2 3 4 केस आपको मिले, आपको इन्हीं की त्रिज्या निकाल करके यहां फिट कर देना है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने देखे जितने भी त्रिभुज के हमारे फॉर्मूले थे वो हमने देखे हैं, इतने फॉर्मूले आपको तैयार कर लेना है और इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उन पे फिर फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि त्रिभुज के फॉर्मूले आपने देखे होंगे और आपका बेहतर रिवीजन हुआ होगा। तो मैं अब नेक्स्ट क्लास पे चतुर्भुज यानी जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और उनसे जितना भी आपका फॉर्मूला बनेगा वो मैं लेकर के आऊँगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर मैं अगली वीडियो के साथ मिलता हूं आपसे पुनः एग्जाम क्लब महुआ पर।